बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। और जी ये मेरी उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मेरे देवर की बरसी थी, यानी कि परसों की। और बरसी के बाद रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर मैं आ गई मार्केट करीमाबाद। और करीमाबाद आने के बाद मैंने बच्चों की शॉपिंग की, अपने लिए भी एक दो कुर्तियाँ ली मैंने। यहाँ बहुत अच्छे ब्रांड की कुर्तियाँ मिल रही थी। और बच्चों के लिए फिर बहुत सारे कपड़े, और जन्नत के लिए मैंने यहाँ से सूट लिए, शूज़ लिए, और फिर बहुत सारी शॉपिंग की हमने। काफ़ी टाइम लग गया इसमें, और क्योंकि मार्केट में रश बहुत है, एंड के रोज़े चल रहे हैं और ईद बहुत करीब आ चुकी है, तो हर तरफ रश ही रश है। और हमने यहाँ पे लस्सी इंजॉय की। करीमाबाद आएँ और लस्सी ना पिएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने लस्सी इंजॉय की और थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद दोबारा से शॉपिंग स्टार्ट की। और शॉपिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद हम जब एंड पर निकलने लगे कि चलो अब घर चलते हैं, तो मेरी नज़र पड़ गई चूड़ी वाली की तरफ। एक चूड़ी वाली बैठी थी और मैं काफ़ी दिनों से कामदानी चूड़ियाँ जो है वो देख रही थी, लेकिन मेरी पसंद की मुझे नज़र नहीं आ रही थी। और आज इत्तेफाक से यहाँ पर मुझे अपनी पसंद की चूड़ियाँ नज़र आ गईं। और मैंने सिर्फ़ एक हाथ में पहननी थी, लेकिन जब एक हाथ में पहन ली तो उन्होंने कहा बहुत प्यारी लग रही है आपके हाथ में चूड़ी, आप एक हाथ में और पहन लें। तो इस तरह मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी और बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ कामदानी मुझे बहुत पसंद हैं। तो आप लोग भी कहेंगे कि इससे पहले ही चूड़ियाँ पहन ली, तो हाँ इसलिए पहन ली कि अभी ईद में टाइम भी है और मुझे ये बहुत पसंद भी है। तो चलो ये नॉर्मली 2-4 तो टूट ही जाएंगी ईद तक, बल्कि ज़्यादा ही टूट जाएंगी। 1-2 चमाट बच्चों को मारने में टूट जाएंगी, 1-2 इस तरह काम में टूट जाएंगी। तो खैर मैंने दोनों हाथों में मैंने भी पहन ली और अलीना को भी पहना दी, साथ ही साथ आरामा ने भी पहन ली चूड़ियाँ। तो ये आज हमने कामदानी चूड़ियाँ पहनी जो मुझे बहुत पसंद है। और बताइएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कि आप में से किस किस को कामदानी चूड़ी पसंद है। और ये काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रहीं, सिंध से आई हुई हैं ये चूड़ी वाली। और फिर इन्होंने बताया कि हम चांद रात को वापस जाएंगे अपने गांव, वहाँ ईद मनाएंगे। उसके बाद 1 महीने हम वहाँ रुकेंगे अपने घर पर बच्चों के साथ। उसके बाद दोबारा वापस आकर कराची में यही चूड़ियों का काम करने के बाद बकरीद पे हम बकरीद से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपने घर चले जाते हैं। तो बस ये इनकी स्टोरी मैं सुन रही थी, और काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी जो है वो इनकी मजबूरी वाली कहानी सुनकर मुझे दुख भी हो रहा था, और मैंने बातों में टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं लगा। और जी इस तरह करके फिर हम 2-3 घंटे हमने मार्केट में अपने लगाए और फिर शॉपिंग करके आ गए। लेकिन यकीन करें कि शॉपिंग अभी भी अनकम्प्लीट है, अभी भी इतनी सारी चीज़ें बाकी हैं जो बच्चियों को चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो घर के लिए चाहिए। तो उन सब के लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा। और बस मार्केट में रश इतना है कि इतनी गर्मी है नहीं जितनी लोगों को देखकर लग रही है। तो मैंने कहा बस अब आज घर वापस चलो, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और ये फिर उससे अगले दिन की वीडियो है। ये अफ्तार का टाइम है और मैंने कहा कि अफ्तार बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने खाना बना लिया, आलू कीमा। आलू कीमा मेरा चढ़ा हुआ है चूल्हे पर ही। और मैंने फिर सोचा कि थोड़े से पकोड़े भी बना लेती हूँ, वरना आज बिल्कुल भी दिल नहीं था अफ्तारी बनाने का, क्योंकि बच्चियों ने समोसे वगैरह बाज़ार से ही मंगवा लिए थे। और थकन और घर के अब दूसरे काम भी स्टार्ट कर दिए हैं, सफाई वगैरह, साथ साथ मशीन लगाना और दूसरे काम, तो उसमें फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा अफ्तारी जो है वो आज हल्की फुल्की सी बनेगी, सिर्फ़ 1 से 2 पकोड़े बनेंगे और फ्रूट चाट है, छोले हैं। तो बस ये मूड नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। और ये देखिए मेरा कीमा माशाल्लाह भुन रहा है। और जब कीमा भुन गया तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए। और आज ये आलू कीमा बनेगा जो हमारे यहाँ अफ्तार के बाद खाने में अगर किसी ने खाना हो तो वो भी खा लें, और फिर सहरी में भी ये हो जाएगा। तो आज इस तरह से मैंने बनाया अपना ये खाना और अफ्तारी। और जी आप सब सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं। शॉपिंग सबकी एंड पर ही होगी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। और दूसरा अशरा भी गुज़र गया, ये तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा ये मग़फ़िरत वाला अशरा, रहमत वाले महीना ये गुज़र रहा है। और बहुत बहुत अफसोस भी हो रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ये रमज़ान गुज़र गया। हमने बहुत कुछ सोचा था कि ये भी करेंगे और इस तरह करेंगे, लेकिन हर काम जो है वो एक टाइम पे हो नहीं सकता। और बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो नहीं होने थे और हो गए। और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि हर काम टाइम से और वक्त से हो गया। बहुत सारे लोगों की ईदें इस दफ़ा जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को, बीमारियों को, टेंशन को, हर चीज़ को ख़त्म करे, दूर करे और सबकी ईद
अच्छी तरह गुज़रे, बस मेरी यही अल्लाह से दुआ है। वरना तो जिससे भी सुनो वो यही कहता है कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई और मार्केट में रश तो रश, महंगाई भी बहुत है। तो बस अल्लाह पाक सब पे अपना अपना रहमो करम करे। और सबकी ये देखें मेरी चूड़ियाँ जो मैंने कल रात पहनी है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा चूड़ी पहनने की, और उन्होंने पहना दी और मैंने पहन ली। सब यही कह रहे थे कि अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ, तो आप पहने दोनों हाथों में, और जब पहन ली तो अब यूँ लग रहा है जैसे घुटन हो रही है, गर्मी की वजह से लग रहा है हाथ में बिल्कुल भी कोई जो है वो सांस नहीं आ रही। तो जी बस फैशन में यही होता है कि या तो फैशन कर लो या फिर गर्मी और सर्दी देख लो। तो बस मैंने फ़ैशन कर लिया और गर्मी का मैंने कोई ख़्याल ही नहीं किया, लेकिन अब मुझे गर्मी लग रही है और लग रहा है कि मैं ये चूड़ियाँ उतार दूँ। और आप लोग सुनाएं, क्या पूछूं आप लोगों से मैं। बस आप लोग जो है वो वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे। लाइक प्लीज़ टेंशन ना लें और लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बनती है और काफ़ी मेहनत से बनती है। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि बहुत सारे कामों के बाद वीडियो बनती है, तो आप लोग मेरी इस मजबूरी को, मेरी इस टेंशन को समझा करें, देखा करें, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखने के बाद लाइक और शेयर और कमेंट्स भी किया करें। ये देखें आज मैंने आलू के पकोड़े इस तरह बनाए हैं कि बस गोल गोल से आलू काट लिए और उनको फ्राई कर लिया। तो ये अच्छे बनते हैं काफ़ी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो टाइम ना होने की वजह से मैंने यही वाले बनाए। और प्याज के पकोड़े बना लूँगी मैं, साथ ही पापड़ तल लूँगी। बच्चों ने फ्रूट चाट और छोले पहले रेडी कर लिए हैं। तो बस ये इस तरह से जो है आज अफ्तारी बन रही है कि अफ्तारी जो है वो बस यूँ कभी खाना कभी अफ्तारी इस तरह बन रहा है कि अब बच्चों का मूड जो है, एक तो रोज़ा वो घर पे नहीं खोल रहे, ना ही वो शॉप पर खोल रहे हैं। कभी वो अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कभी उनकी मार्केट में ही अफ्तार पार्टी, कभी किसी की शॉप पर कभी किसी की शॉप पर, ये हो रहा है। तो वैसे अगर जाती है दुकान पर अफ्तारी तो फिर एक वो होती है ना ज़िम्मेदारी कि बस हर चीज़ बनाओ, ये भी और वो भी और वो भी। और जब घर में सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए बनाना होता है तो फिर दिल इतना वो नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि मामा बस 2-3 चीज़ें बना लें, या आज नहीं बनाएं, आज बाज़ार से मंगवा लेते हैं। तो इस तरह करके सारे रोज़े अल्लाह का शुक्र है हो रहे हैं पूरे, और बहुत अच्छी तरह हो गए। ये भी बड़ा अल्लाह का करम है कि बहुत सी चीज़ें हमने जो सोची थी वो पूरी कर ली, और मुझे जितने काम बाहर के थे मैंने वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके निपटाना शुरू कर दिए हैं। अभी भी मुझे कुछ काम हैं बाहर के, और 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे मिलना भी है, जिनकी मुझे हेल्प करनी है, और इंशाल्लाह मैं करूँगी। क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हर कोई परेशान होता है, क्योंकि हर किसी ने अपने बच्चों के और अपने कपड़े बनाने होते हैं, दूसरे एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है। लेकिन जब उनकी बेचारों की पहुंच से हर चीज़ दूर होने लगे तो फिर दिल दुखता है। और इस वक्त अगर आप किसी की मदद करें तो प्लीज़ टाइम से पहले कर दें, क्योंकि उनको भी अपनी जो है वो जेब देखकर और अपनी तैयारी करनी होती है। हर बच्चे और हर कोई इस वक्त जो है अपने माँ बाप से यही सवाल कर रहे होते हैं कि ईद में कितने दिन रह गए हैं और कपड़े मेरे कब बनेंगे। तो प्लीज़ लोगों का ख्याल करें, उनको देखें। अगर आपके साथ है ऐसा कोई, सबसे पहले तो अपने घरों में ही देखें, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदार में, कि वहाँ से चिराग जलाना शुरू करें। जब वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तभी आप बाहर जा पाएंगे। और सबसे पहले आपकी ज़रूरत आपके घर वालों को होती है, उसके बाद बाहर वालों को होती है। और हर एक की ज़रूरत पूरा करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये भी अल्लाह का दिया हुआ एक जो है वो आपकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सको। तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो डाउटफुल होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी मदद दूसरों की करेंगे अल्लाह पाक उतनी मदद आपकी करेगा। और आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। आप यकीन करें कि जब मैं सैलरी लेकर आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी सैलरी में से काफ़ी लोगों की मदद करूँगी, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं देना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कब दूँ और कैसे दूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मैं दे दूँगी और ये काम भी मेरा पूरा हो जाएगा। और मैं हर दफ़ा ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक कबूल करे, क्योंकि ये कोई दिखावा, कोई बातें बताने की नहीं होती, लेकिन बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि बहुत से लोग जो है इन कामों में पीछे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इस काम में आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर किसी न किसी की मदद करें। आपकी किसी एक मदद से किसी का भला हो जाए तो बस यही हमारे लिए बहुत है। हमारी ज़िंदगी इसी भलाई से चलती है, और पता नहीं किसी की एक दुआ में कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए और देखते हुए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, मदद का जज्बा होना चाहिए, और समझना चाहिए इस बात को
कि हर कोई परेशान है। अच्छा देखें, इस दौर में, महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है। ये नहीं कि हम बहुत सेट हैं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई ने कमर सबकी तोड़ी हुई है। बच्चों के शौक़, बच्चों के फ़ैशन, बच्चों की चीज़ें, हर चीज़ पूरी करनी ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जिसमें बच्चे हर चीज़ अपनी मांग रहे होते हैं और हर चीज़ उनको टाइम से चाहिए होती है और अल्लाह पाक पूरी भी कर देता है। तो जब नीयत अच्छी होगी तो फिर अल्लाह पाक हमारी मदद भी लाजमी करेगा। तो उम्मीद है मेरी आज की इस बात को सदका जारिया समझकर आप लोग ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि ये महीना फिर हमारे लिए पता नहीं अगले साल हम में से कौन हो कौन ना हो, किसको अल्लाह ने कितनी ज़िंदगी दी है, कितनी जो है वो खुशी दी है। तो उसी हिसाब से एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अगला रमज़ान भी हमें खैर खैरियत से दिखाए। अब देखिए, मैं ये प्याज के पकोड़े भी बना रही हूँ और बहुत कम ही बना रही हूँ, क्योंकि ये पकोड़े सिर्फ मैं खाती हूँ और बच्चे नहीं खाते, और अगर आरिफ ने खाने हुए तो वो 1-2 खा लेते हैं, बाकी मैं ही खाऊँगी। तो उसी हिसाब से मैंने कम ही बनाया कि बस अब ये एंड के रोज़े चल रहे हैं और फिर मेरी तबीयत भी कुछ 1-2 दिन से सेट नहीं है। एक तो घर के काम, दूसरा बाहर के भी काम, फिर मार्केट के चक्कर, तो बहुत सारी टेंशनों के साथ आपको पता है फिर तबीयत ख़राब ही होती है। तो खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने इतनी हिम्मत दी है, इतनी क़ुव्वत दी है कि दूसरे कामों के साथ ये काम भी सारे हो रहे हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। तो काम करना जो है वो हम चाहते तो हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कर नहीं पाते, बाज़ औक़ात हमारा दिल नहीं चाहता, बाज़ औक़ात हमें शैतान रोकता है अच्छे काम से, नेकी से। तो हमें शैतान को मात देकर आगे बढ़ना है और लोगों की मदद करनी है और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीना है, उनकी खुशी की खातिर हर काम करने हैं। तो इसी तरह हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते रहें और चिराग से चिराग जलाते रहें, इसी तरह हमारे घरों में रोशनी होगी। मुझे लगता है मैंने आज आप लोगों को काफ़ी लंबा लेक्चर दे दिया, लेकिन बहुत परफेक्ट बातें, बहुत अच्छी बातें, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। ये देखिए, मेरा आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। इतना प्यारा सा इसका कलर और इतना ज़बरदस्त सा ये बना। तो बस ये खाना भी रेडी हो गया, अफ्तारी भी रेडी हो गई। अब बच्चे जो हैं वो दस्तरख़्वान लगा रहे हैं। अब जो है हम फटाफट से अफ्तारी कर लेंगे। उसके बाद देखें, अगर मेरी तबीयत थोड़ी सेट रही अफ्तार के बाद तो फिर मैं मार्केट जाऊंगी और फिर आप लोगों को वो वीडियो भी शेयर करूंगी, और अगर नहीं जा सकी तो इंशाल्लाह फिर 1-2 दिन में जाऊंगी, क्योंकि कल है जुम्मा और जुम्मे वाले दिन जो है सब कह रहे हैं कि ये अलविदा जुम्मा है, तो उसी हिसाब से फिर देखना पड़ेगा और दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट कर के मेरे सर में दर्द हो गया। और इस दफ़ा जो मैंने शॉपिंग की है, जो जितनी बार मैं मार्केट गई हूँ, तो मुझे लगता है कि बस बहुत बहुत रश है। तो बस जी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हर घर में तैयारी हो रही है। हर कोई अपने जो है वो इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों की और अपनी तैयारी में मसरूफ़ है, और अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक़ दे। ये महीना इतनी तेज़ी से गुज़र गया जितना हमने सोचा भी नहीं था। यूँ लगता है जैसे अभी कल ही रोज़े शुरू हुए थे और आज ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह अगले साल फिर ये रोज़े आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे और हम सब दोबारा एंजॉय करेंगे इसी खुशी के साथ, इन्हीं बातों के साथ और इतनी सी वीडियो के साथ। आप लोगों से मैं चाहूँगी इजाज़त और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।